हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ से यार सब्सक्राइब करें, अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। एंड हाँ फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करें। तो फ्रेंड, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी समानता वो उस मैजिकल सर्कल की एनर्जी की वजह से घायल हो जाती है और वहाँ पे तिवान आके उसे बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। तिवान जैसे ही उस पैलेस से बाहर निकलता है तो हम तिवान को देखते हैं, वो भी पूरी तरीके से अंदर से घायल हो चुका होता है और खून खांसते हुए कहता है, समानता तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी हम समानता को देखते हैं जिसे होश आने लगता है धीरे धीरे, और वो तिवान की इस तरीके की हालत को देख के कहती है, तिवान आखिर तुम्हें क्या हो गया। तिवान सभी समानता को नीचे उतार देता है और दीवार से टीका लेके हुए अपने आप को संभालते हुए कहता है, मेरी पावर वो अचानक से इतनी ज्यादा कम हो गई है। समांथा तभी तिवान को संभालते हुए कहती, तिवान आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, तिवान प्लीज होश में रहो। तिवान तभी समांथा को चुप कराते हुए इसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, प्लीज तुम मत रो मेरे लिए और तुम चिंता मत करो, मैं सिस्टम हूँ, मैं मरूंगा नहीं। और इतना कहते ही तिवान बेहोश हो जाता है समांथा के ऊपर ही, और समांथा उसे संभालते हुए कहती है, तिवान। तभी वो कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी होती है। ओ तिवान, तुम चिंता मत करो, मैं उस कल्प्रिट को ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है लोरेस की तरफ, जहां हम उसी कंपटीशन के इंचार्ज को देखते हैं। योर मैजेस्टी, अंधेरा हो रहा है और मिसेस समांता अभी तक नहीं आई। और योर मैजेस्टी, मेरे ख्याल से तो उन्हें ये एहसास हो गया है कि वो इस पोजीशन के लायक नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे नहीं आई, शायद से वो यहाँ से भाग गई होगी। तभी वहाँ पे समांता हीरो की एंट्री मारते हुए कहती है, आखिर किसने कहा कि मैं भाग गई हूँ। हम सभी लोगों को देखते हैं जो समांता को यहाँ देख के हैरानी से कहते हैं, अरे वो तो यहीं पर है। और लॉरेंस भी इसकी तरफ आते हुए गुस्से में कहता है, समांता तुम घायल क्यों हो। समांता आगे बढ़ते हुए बोली, योर मेजेस्टी, मुझे यकीन है कोई ना कोई इस बात से डरा हुआ है कि आगे जाके मैं उसके फ्यूचर के लिए एक खतरा बन सकती हूँ। समांता तुम मुझे बताओ आखिर वो कौन है। योर मेजेस्टी प्लीज आप इस बात के लिए परेशान मत होइए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बेवकूफ होगा जो अपनी गुनाह को इतनी आसानी से मान लेगा। योर मेजेस्टी, अच्छा ठीक है समांता, एक मिनट के लिए रुको, पहले तुम्हारे फेस पे जो ब्लड लगा है उसे मुझे साफ करने दो। लोरेस जैसे ही समांता की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तभी समांता पीछे होते हुए कहती है, योर मेजेस्टी मैं इतनी सीधी इंसान नहीं हूँ, और वो मुझे जान से मारना चाहता है तो उस कल्प्रिट को तो इसका मैं 10 गुना पे करूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है उसका उसे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो योर मेजेस्टी मुझे रोकिए मत, मुझे जाने दीजिए। समांता आगे बढ़ते हुए कंपटीशन के इंचार्ज के पास जाती है और उसे स्लैप करते हुए कहती, तुम ही हो। और वो इंचार्ज अपने गालों को पकड़ते हुए कहती है, मिसेस समांता आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। समांता आगे बढ़ते हुए कहती है, अच्छा तो तुम नाटक कर रही हो, कल वो तुम ही थी जिसने जानबूझकर मुझे वो जगह बताई थी जिसकी वजह से तुम्हें बाल बाल बच गई। और तुम्हें क्या लगता है, और कल तुमने जो मेरे साथ किया इसका बदला अब मुझे किस तरह लेना चाहिए तुमसे। लेकिन मिसेस समांता मैंने तो आपको सही जगह बताई थी, आपने ही शायद से मुझे गलत सुना होगा। मिसेस समांता। समांता फिर तो गुस्से से लॉरेंस के पास जाते हुए कहती है, लॉरेंस क्योंकि मैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ। लॉरेंस लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम उस कल्प्रिट को ढूंढ निकालो। समांता की ये सारी बातें सुन के लॉरेंस अपने मन में कहता है, क्या वो इस कंपटीशन से बाहर जाने वाली है, वो छोड़ के जा रही है मुझे। लोरेस तो फिर उसी लेडी के पास जाता है और वो इंचार्ज भी गिड़गिड़ाते हुए लोरेस का पैर पकड़ते हुए कहती है, योर मैजेस्टी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लोरेस को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके ऊपर पंच करने के लिए वो आगे बढ़ता है और वो लेडी भी घबराते हुए वहीं जमीन पे गिर जाती है और वो गार्ड उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। और वही हम लोरेस को देखते हैं जो समांता को वहाँ से जाते हुए देख के अपने मन ही मन कहता है, समांता क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो, लेकिन तुम्हारा टारगेट तो क्वीन बनना था, क्या सिर्फ तुम मेरे सामने नाटक कर रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें समांता के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ तिवान बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा होता है और समांता उसके लिए परेशान होते हुए कहती है, तिवान क्या सचमुच क्या तुम ठीक हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकती हूँ। तभी समांता को कहीं से आवाज सुनाई देती है, सिस्टम में खराबी आ गई है, प्लेयर प्लीज सिस्टम को बचा लो। और उसे बार बार यही
आवाज सुनाई दे रही होती है। ओ नहीं, आखिर इसका क्या मतलब है? तीवान प्लीज जाग जाओ। समांता जैसे ही तीवान को छूती है उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा बर्फीली जगह होती है और हम चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखते हैं और वहाँ पे अकेली समांता उस जगह को देखते हुए कहती है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? क्या कोई यहाँ पर है? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती है और वहाँ पे बर्फ के तूफान आने लगते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है। तभी समांता एक जगह पे आके रुकती है जहाँ वो तीवान को उस बर्फ के अंदर कैद पाती है। नहीं तीवान, और वो उसके पास बैठते हुए उसे आवाज देते हुए कहती है, तीवान तीवान प्लीज जाग जाओ। वहीं हम तीवान को देखते हैं जो समांता की आवाज सुन के अपने मन ही मन कहता है, आखिर ये कौन है जो शोर मचा रहा है? सीन समांता की तरफ जाता है और हम समांता को देखते हैं जो नोखीला सी बर्फ लेके हुए उस बर्फ को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से तो समांता के हाथों से भी खून बहने लगता है और वो खून जाके सीधा बर्फ के अंदर समा जाता है। और फिर हम मौसम में भी बदलाव देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी होने लगती है और वहीं हम उस बर्फ को देखने लगते हैं जो टूट के गिरने लगती है और समांता भी उस बर्फीली नदी के अंदर कूद जाती है और तीवान को तलाश करने लगती है और तीवान उसे मिल जाता है और वो उसे छूते हुए कहती है, तीवान प्लीज जाग जाओ। समांता के ब्लड जैसे ही तीवान को छूता है तीवान की कॉन्शियस में आवाज आने लगती है, वैसे तीवान ये मेरा वो नाम है जिसने उसे मुझे दिया था। वहीं हम तीवान को देखते हैं जहां उसे सब कुछ याद आ चुका होता है और समांता को हम देखते हैं जो उस बर्फीली नदी के गहराई में समाती जा रही थी। तीवान तभी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उन सारी बेड़ियों को तोड़ देता है और वो स्विमिंग करते हुए समांता की तरफ जाता है, उसे पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए कहता है, समांता तुम सचमुच मुझे बचाने आई? फिर सीन चेंज होता है और हमें समांता का मेंशन दिखाया जाता है जहां समांता बेड पे लेटी होती है और उसी के बगल में तीवान उसे देखते हुए कहता है, समांता प्लीज ठीक हो जाओ। तभी हम तीवान को देखते हैं जो काफी सीरियस होते हुए अपने मन ही मन कहता है, मैं एक सिस्टम हूँ और मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर मसल्स और ब्लड दोनों आ चुका है और अब मैं भी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर बन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और हाँ फ्रेंड, इसके आगे के चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो फटाफट से कमेंट कर देना। फ्रेंड आप सभी भी अपना ख्याल रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करें एंड हाँ फ्रेंड, हाइप करना भी मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।